लेकिन विगत 9 वर्षों में देश के अंदर अपार संभावना के इस क्षेत्र में बहुत कुछ नया हो रहा है। दुनिया के बाजार पर न केवल भारत की पकड़ मजबूत हो रही है, बल्कि भारत अपने आप में दुनिया का एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। पूरी दुनिया की कुल आबादी का हर 5वां 6ठा व्यक्ति भारत के अंदर निवास करता है और भारत की कुल आबादी का हर 6ठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। इसलिए जो संभावना दुनिया में भारत के अंदर है, वही संभावना भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसलिए फार्मा के क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी विशेषज्ञ हैं, जितने भी रिसर्च फेलो हैं, जितने भी इस क्षेत्र में इस क्षेत्र से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के साथ साथ इससे जुड़े हुए जो छात्र छात्राएं हैं, उनको भी अपने उज्जवल भविष्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होकर के पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इस क्षेत्र में कार्य करना होगा। वास्तव में भारत ने अपनी ताकत का एहसास जब भी संकट के समय में मानवता रही है तब किया है। याद करिए, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान दुनिया असमंजस में थी, क्या होगा। लेकिन भारत के इस फील्ड में कार्य करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का सानिध्य प्राप्त करते हुए जो कार्य प्रारंभ किया, उसका परिणाम था। याद करिए, जब कोरोना आया था तब पीपी किट भी हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी। कोई भी इक्विपमेंट भारत के अंदर नहीं बनता था। दवाइयां भी बाहर से मंगानी पड़ रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके भारत की पकड़ इतनी मजबूत होती गई कि अगले ही कुछ 1.5-2 महीने के अंदर पीपी किट से लेकर के और इसकी दवा बनाने और अंत में 9वें महीने पहुंचते पहुंचते वैक्सीन, और दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन भी भारत ने बनाने में सफलता प्राप्त की। भारत अब तक 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में अपने देश के नागरिकों को दे चुका है और दुनिया के 25 से अधिक देशों को मैत्री के रूप में वैक्सीन की आपूर्ति भी कर चुका है। और भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी वैक्सीन है। ये भारत की प्रतिभा को जब भी उचित मंच मिला है, उसने इस फील्ड में बेहतरीन करने का कार्य किया है। और फार्मा का फील्ड बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। क्वालिटी का ध्यान रखते हुए हम समयबद्ध तरीके से अगर कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो भारत के साथ साथ दुनिया की मार्केट पर भारत का कब्जा हो सकता है। हमें इस दिशा में प्रयास करने होंगे। यद्यपि अच्छे प्रयास हुए हैं दुनिया के अंदर, फार्मा के क्षेत्र में जो नए रिसर्च हुए हैं, पेटेंट हुए हैं, उस पर भारत ने बेहतरीन किया है। लेकिन फार्मा के क्षेत्र में आज भी हम लोगों को, संस्थाओं को ही इस स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, पब्लिकेशन के लिए अपने आप को तैयार करना, उसे कैसे फाइल करना है, रिसर्च की संभावनाओं को आगे बढ़ाना, और फिर अपने किसी रिसर्च को जिसपे आपको लगता है कि अब तक इसको किसी ने भी अन्य ने नहीं किया है, उसे पेटेंट कराने के लिए समय पर अपने को फाइल करना एक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया को अगर हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो इस फील्ड में हमारी पकड़ उतनी ही मजबूत होगी
जितनी आज दुनिया आशा भरी निगाहों से आप सबको देख रही है, भारत की ओर देख रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में इसमें अपार संभावनाएं हैं। मेरी अभी पीसीआई के चेयरमैन से भी इस संबंध में वार्ता चल रही थी और वे बहुत आश्वानित हैं कि उत्तर प्रदेश जितनी बड़ी आबादी का प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी यहां निवास करती है और 25 करोड़ की आबादी में केवल 25 करोड़ तो प्रदेश की आबादी है, लेकिन अगल बगल के प्रदेशों और देशों की आबादी को इसके साथ जोड़ें, जो अपने व्यापार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने स्वास्थ्य की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश में आश्रित हैं। ऐसी कुल 30 करोड़ से अधिक आबादी है जो उत्तर प्रदेश में अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य, अपने व्यापार, अपने रोजगार के लिए निर्भर करती है। लखनऊ और पटना के बीच में अगर आप देखेंगे, दवा के 2 बड़े मार्केट हैं, एक वाराणसी, एक गोरखपुर। उसके बीच में बाकी कोई नहीं। पटना तक दवा की आपूर्ति वाराणसी से होती है और काठमांडू तक दवा की आपूर्ति गोरखपुर से होती है। आप देख सकते हैं कितना विस्तृत मार्केट हमारे सामने फैला हुआ है। एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है और इस फील्ड में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इसमें नए इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हो, रिसर्च को हमें बढ़ावा देना होगा।